मैं नितिन फौजदार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत लोक देवता के संबंध में हम एक क्लास पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के दूसरे लोक देवता अपने, जो है कि पाबू जी। आज हम पढ़ने वाले हैं पाबू जी के बारे में। पाबू जी के बारे में पढ़ने से पहले हम इनके उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं? उपनामों की चर्चा। क्योंकि राजस्थान में कि हर देवता कोई ना कोई उपनाम है। ठीक है, अब बात करते हैं पाबू जी के उपनाम की। पाबू जी को राजस्थान में किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो हम पाबू जी के उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। पाबू जी के उपनामों में सर्वप्रथम हमको जो उपनाम मिलता है, इनका मिलता है प्लेग रक्षक देवता। क्या मिलता है? प्लेग रक्षक देवता। दूसरा, राजस्थान में पाबू जी को कहा जाता है हाड़ फाड़ देवता। क्या बोलते हैं इनको? हाड़ फाड़ देवता। ठीक है, हाड़ फाड़ देवता। तीसरा जो पाबू जी का उपनाम है वह है अपना लक्ष्मण जी के अवतार। इनको राजस्थान में किसका स्वरूप माना जाता है? लक्ष्मण जी का। हाड़ फाड़ देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण जी के अवतार। कितने उपनाम हो गए इनके? 3। प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ देवता और लक्ष्मण जी के अवतार। ठीक है, एक इनका उपनाम और मिलता है इनका, वह है गौरक्षक देवता। क्या मिलता है? गौरक्षक देवता। और पाबू जी के एक आखिरी जो उपनाम है इनका, वह है ऊंटों के देवता। ऊंटों के रक्षक या ऊंटों के देवता। अच्छा, हम बात करते हैं ऊंटों के देवता। क्योंकि राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में और राजस्थान के मूलतः मारवाड़ में ऊंटों को लाने का जो श्रेय दिया गया था सर्वप्रथम, वह किसको है? पाबू जी को। यानी राजस्थान में मारवाड़ में, कहाँ पर? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को। इसलिए इनके क्या क्या उपनाम हो गए? एक है अपने प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ देवता, लक्ष्मण जी के अवतार, गौरक्षक देवता और ऊंटों के देवता। पाबू जी को कितने उपनाम दिए गए हैं? 5 उपनाम दिए गए हैं। ऊंटों के देवता, गौरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ देवता, लक्ष्मण जी के अवतार। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं। कौन सी जाति के? मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वह पाबू जी को क्या मानते हैं? पीर। क्या मानते हैं? पीर। जैसे अपने हिंदू धर्म में हम लोग क्या मानते हैं? लोक देवता मानते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में क्या मानते हैं? उनके लोक देवताओं क्या बोलते हैं? हम पीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीर। तो मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पाबू जी को पीर। मुसलमानों ने उनको क्या नाम दिया है? पीर। यानी हम बोलते हैं क्या? हिंदू धर्म में हम लोग बोलते हैं लोक देवता, और वो अपने धर्म में क्या बोलते हैं? पीर। ठीक है, तो पाबू जी को उपनाम हो गए प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ देवता, लक्ष्मण जी के अवतार, गौरक्षक देवता, ऊंटों के देवता। क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि राजस्थान में मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को। ऐसा बताते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो ऊंटों को लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे? पाबू जी लेकर आए थे। और मेहर जाति के मुसलमान पाबू जी को क्या मानते हैं? अपना पीर मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाबू जी के जन्म के बारे में। थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में पढ़ लेते हैं हम कि पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। पाबू जी का जन्म। पाबू जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1239 ईस्वी में। कब? 1239 ईस्वी में कोलूमंड। कहाँ पर? कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ पर है? अपने फलौदी तहसील के जोधपुर में। कोलूमंड फलौदी में, जोधपुर में हुआ था। और यह राठौड़ वंश में हुआ। कौन से वंश में हुआ था? राठौड़ वंश में। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलौदी जोधपुर में हुआ था। कब? और कौन सा वंश था इनका? राठौड़ वंश। इनके जो पिताजी थे, पाबू जी के पिताजी थे, उनका नाम था धांधल जी और माता जी का नाम था इनका कमला देव। क्या नाम था पिताजी का? धांधल जी
राठौड़, दांदल जी राठौड़। और उनकी माता का नाम क्या था? कमला दे। माता जी का नाम था इनकी का कमला दे। और इनकी जो पत्नी थी पाबू जी की, उनका नाम था फूलम दे। क्या नाम था? फूलम दे। पिताजी का क्या नाम था? दांदल जी राठौड़ था। माताजी का नाम था कमला दे और पत्नी का नाम था फूलम दे। और जो पाबू जी की जो घोड़ी थी, पाबू जी का घोड़ी, उसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से उठता है कि जो लोक देवता हैं उनके घोड़ा या घोड़ी का नाम पूछ लिया जाता है। किसका? घोड़े का या घोड़ी का। तो पाबू जी घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी था। और ये केसर कालमी घोड़ी थी, ये इनको देवल चारडी किसके द्वारा दी गई थी? देवल चारडी के द्वारा। ऐसा बताते हैं कि ये पाबू जी को जो घोड़ी थी वो केसर कालमी जो घोड़ी थी वो देवल चारडी ने दी। और ये जो घोड़ी थी वो इतनी सुंदर थी कि इस घोड़ी की मांग जो पाबू जी के बहनोई थे, इनका नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था? जिंदराव खींची था इनके पाबू जी के बहनोई का नाम, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। और जिंदराव जो खींची थे ये कहाँ के थे? ये नागौर के शासक थे। ये नागौर के शासक थे जिंदराव खींची। वो इस घोड़ी को, कौन सी घोड़ी? केसर कालमी घोड़ी को वो देवल चारडी से पहले ही मांग चुके थे कि ये घोड़ी हमको दे दो, लेकिन देवल चारडी ने यह घोड़ी जिंदराव खींची को ना देकर किसको दे दी थी? घोड़ी पाबू जी को। जब ये घोड़ी उन्होंने पाबू जी को दी, लेकिन इसके साथ में उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं घोड़ी आपको दे रही हूँ, लेकिन इसके बदले आपको एक वचन देना पड़ेगा कि जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी, यानी जब भी मुझे ज़रूरत होगी आप मेरे लिए मदद के लिए यहाँ पर आएंगे। ज़रूरत से मतलब था कि ये देवल चारडी थी, इनकी गाय थी। क्या थी? गाय। उस समय क्या था कि सबसे ज़्यादा जो लूट होती थी वो किसकी होती थी? गायों की। क्योंकि गाय जो है उस समय जो मेन धन था आदमी को क्या था? गाय था। ठीक है। तो इन्होंने कहा था देवल चारडी ने कि आपको जब भी घोड़ी हिनन आए, यानी घोड़ी हिनन आए, तब आपको मेरी रक्षा करनी है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि देवल चारडी जो घोड़ी थी केसर कालमी, तो इस घोड़ी का एक विशेषता थी कि जब देवल चारडी गायों के ऊपर कोई भी संकट आएगा तब ये केसर कालमी हिनन आएगी, यानी आवाज़ लगाएगी। तो पाबू जी ने कहा ठीक है भाई, अगर तेरी घोड़ी, देवल चारडी ने बोला था कि अगर मेरी घोड़ी हिनन आए तो आप समझ जाना कि मेरी गायों के ऊपर संकट आया है। तो ऐसा बताते हैं कि पाबू जी जब अपने फेरे ले रहे थे तो उस समय क्या हुआ था? जिंदराव खींची के लिए घोड़ी नहीं दी थी। किसके लिए दी थी घोड़ी? पाबू जी के लिए। अब घोड़ी पाबू जी को मिल गई, जिंदराव खींची इससे चिढ़ गया। उस बंदे ने क्या किया, जब पाबू जी की शादी हो रही थी उस टाइम उसने केसर कालमी जो घोड़ी थी वह पाबू जी के साथ ही थी, लेकिन देवल चारडी की जो गाय थी, जिंदराव खींची के द्वारा देवल चारडी की गायों को इकट्ठा करके और किसको दे दिया? इनको गजनबी को। किसको दे दिया? गजनबी को। इसने जिंदराव खींची ने देवल चारडी की सारी गायों को इकट्ठा करके गजनबी को पहुंचा दिया, जिसका पता केसर कालमी हिननाने लग गई। कब? फेरों के वक्त। उस समय तक पाबू जी के सिर्फ और सिर्फ 3.5 फेरे हुए थे। कितने फेरे हुए थे? 3.5 फेरे। 3.5 फेरे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से देवता हैं, या राजस्थान के ऐसे कौन से देवता हैं जिन्होंने 3.5 फेरे लिए, या फिर पेपर में क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाएगा कि किस लोक देवता के अनुयायी अपनी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। तो किसके लेते हैं? पाबू जी के। पाबू जी के 3.5 फेरे हुए थे और एक केसर कालमी हिननाने लग गई। तो पाबू जी को पता चल गया कि देवल चारडी की गायों पर संकट आ चुका है और वह अपनी शादी को बीच में छोड़ करके और कहाँ पहुँच गए? महमूद गजनबी से युद्ध करने के लिए। तो आज भी पाबू जी के जो भक्त होते हैं वह अपनी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं, और 3.5 फेरे की जो शादी होती है वो उसको क्या मान लेते हैं? पूरी मान लेते हैं। ठीक है। अब इसका आगे बात करते हैं पाबू जी के मंदिरों की। पाबू जी के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। अब ये जो जिंदराव खींची से युद्ध करते समय पाबू जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। अब बात करते हैं हम पाबू जी के प्रमुख मंदिरों की। पाबू जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन सी जगह पर हैं? पाबू जी के प्रमुख मंदिरों में बात करते हैं। सबसे पहले प्रमुख मंदिर, पाबू जी का जो प्रमुख मंदिर है वह है कोलूमंड में। कहां पर? कोलूमंड में। कोलूमंड तहसील कौन सी लगती है? फलौदी।
फलौदी जोधपुर। पाबूजी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ पर है? फलौदी तहसील। फलौदी तहसील कहाँ पर पड़ती है? जोधपुर में। ठीक है। अब इनका जो मंदिर होता है, पाबूजी क्या होता है? मंदिर। इस मंदिर पर जो प्रतीक चिन्ह के रूप में होता है, क्या होता है? प्रतीक चिन्ह के रूप में भाला लिए हुए अश्वारोही। भाला लिए हुए अश्वारोही। पाबूजी के प्रतीक चिन्ह में क्या होता है? भाला लिए हुए अश्वारोही। क्या होता है? भाला लिए हुए अश्वारोही। ठीक है। आगे बात करते हैं पाबूजी के जो उपासक होते हैं। पाबूजी को उपासक कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं पाबूजी को उपासक? थाली नृत्य। पाबूजी के जो उपासक होते हैं वह कौन सा नृत्य करते हैं? पाबूजी को उपासक कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य करते हैं पाबूजी को उपासक। और राजस्थान में एक जाति आती है जिसका नाम है रायका या रहबारी। क्या नाम है? रायका या रहबारी। रायका या रहबारी। ऊंटों की जो पशुपालक जाति होती है, ऊंटों की पालक जाति, यानी ये लोग क्या करते हैं? ऊंटों को पालते हैं। ठीक है। ऊंटों को पालते हैं, वो क्या बोलते हैं? रायका रहबारी। ये क्या करते हैं? ये पाबूजी को मानते हैं अपना आराध्य देव। क्या मानते हैं? आराध्य देव। मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान में, मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है। और पाबूजी की पालक जाति क्या कहलाती है? रायका या रहबारी। और रायका रहबारी किसको अपना आराध्य देव मानती है? पाबूजी को। ठीक है। आगे बात करते हैं रायका रहबारी। जब ऊंट बीमार होता है, जब ऊंट बीमार होता है तो रायका रहबारी के द्वारा क्या किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। किसका? पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़। पाबूजी की जो फड़ है राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। पाबूजी की फड़ है, ये कौन सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है? अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस देवता की है, तो क्या जवाब देना है? पाबूजी की। पाबूजी की फड़ क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और इसका वाचन किस जाति के द्वारा करवाया जाता है? रायका रहबारी। और रायका रहबारी का आराध्य देव कौन है? पाबूजी हैं। और रायका रहबारी कौन है? ऊंटों की पालक जाति। रायका रहबारी कौन है? ऊंटों की पालक जाति। जब यह फड़ का वाचन किया जाता है पाबूजी की फड़ का, तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावणहत्ता। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये जो रावणहत्ता वाद्य यंत्र होता है कैसा होता है? देखिए रावणहत्ता वाद्य यंत्र, इसमें यहाँ पर नीचे एक नारियल की, आधे नारियल की कटोरी लगा दी, मतलब नारियल को आधा तोड़ के लगा दिया जाता है और उस पर बकरे की खाल मर दी जाती है। बकरे की खाल, बकरे की खाल मर दी जाती है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खूंटियाँ होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार की खूंटियाँ होती हैं जिसमें कितने तार होते हैं? 9 तार। एक बार राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि रावणहत्ता में तारों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है तारों की संख्या? 9 तार होती है। और यह जो वाद्य यंत्र है किससे बनाया जाता है? नारियल के भाग को आधा काट करके इसको लगाया जाता है और फिर किसकी खाल मरी जाती है? इस पर खाल किसकी मरी जाती है? बकरे की खाल मरी जाती है। और यदि पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किस लोक देवता की फड़ वाचन में प्रयोग किया जाता है, तो किसकी में किया जाता है? पाबूजी की में। किसकी में किया जाता है? पाबूजी की में। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पाबूजी की फड़ बाँचते समय। ठीक है। आगे हम बात करते हैं पाबूजी की जो फड़ बाँचते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जो ढोल और नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है, इनके जो भक्त होते हैं वो नाचते हुए ढोल नगाड़े प्रयोग, ढोल नगाड़ों का जो प्रयोग करते हैं क्या बोलते हैं? माठ। ढोल नगाड़ों को क्या बोलते हैं? इनके मंदिर में जब इनका फड़ का वाचन होता है तो ढोल नगाड़े पर जब ये नाचते हैं ये लोग, तो इनको ढोल नगाड़ों क्या बोलते हैं? माठ। तो पाबूजी के मंदिर में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माठ का किया जाता है। रावणहत्ता का भी किया जाता है और माठ का, रावणहत्ता का भी किया जाता है और इस माठ या वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। पाबूजी की जीवनी के ऊपर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माठ का किया जाता है। पाबूजी की जो जीवनी है, यानी पाबूजी की जीवनी, पाबूजी की जीवनी, पाबूजी की जो जीवनी है वह किसके द्वारा लिखी गई है? ओसिया मोड़ जी। किसके द्वारा?
आसिया मोडजी के द्वारा पाबू जी के जीवन चरित्र पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है? पाबू प्रकाश। क्या नाम है उसका? पाबू प्रकाश। किसके ऊपर लिखेगी पाबू प्रकाश? पाबू जी के जीवन पर लिखी गई है, यानी इसको बोल सकते हैं हम पाबू जी की जीवनी बोल सकते हैं। और इसको लिखने वाले कौन है? आसिया मोडजी। ठीक है, आया समझ में? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अगले लोक देवता के साथ।